प्रतिवर्ष की भांति जो जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है उसकी पूर्व संध्या पर जो झांकी निकाली जाती है। आज झांकी का प्रोग्राम जो था पहले धर्मशाला कॉलेज शुरू होता था, लेकिन अब ये नमस्कार, जय हो सभी को। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से और जैसा आप देख पा रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जय हो भोलेनाथ। इस झांकी के बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिली सनातन धर्म सभा के प्रधान श्री सुनील मनोचा से। ये झांकी हर वर्ष कोतवाली बाजार से शुरू होती थी और दीपू बाजार शामनगर होके वापस कोतवाली बाजार जाती थी। इस बार हमने ये झांकियाँ शुरू राधा कृष्ण मंदिर शामनगर से की हैं। यहाँ से ये शुरू होंगी, दीपू बाजार होते हुए और कोतवाली बाजार जाएंगी। कोतवाली बाजार में शाम को कीर्तन मंडली कीर्तन करेगी। उसके बाद सभी के लिए लंगर प्रसाद का संगत के लिए इंतजाम वहीं रहेगा। और जिन बच्चों ने विभिन्न भगवानों की अवतार में इस झांकी में भाग लिया, उसे सनातन धर्म सभा कोतवाली बाजार द्वारा कल के कार्यक्रम में पुरस्कृत भी किया गया। और ये प्रसाद है जिसे पंडित जी पूरे रास्ते बांटते गए और राधा कृष्ण जी के साथ वो इसी जीप में थे, जिनकी एक झलक के लिए सारे भक्तजन ललायत थे। और अब चल पड़ी हैं झांकियाँ और आप भी चलिए हमारे साथ साथ। और झांकी में अगर महिलाएं ना हो तो फिर कैसे बात बनेगी। तो देखिए, ये सभी के सभी हमारे साथ चल रही हैं शामनगर से लेके कोतवाली बाजार तक। राधे राधे। राधे राधे। और झांकी की शोभा देखते ही बनती है। और अगर आप ब्लॉग में एंड तक बने रहेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमें प्रभु ने किस रूप में दंड दिया है। कृष्ण जी के जन्म से पहले रुक कर जगह जगह आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी, कितने उल्लास से ये माताएं हमारी जो हैं वो आनंद विभोर होकर के डांस कर रही हैं। और इन पर्वतों की तलहटी में कैसे ये शोभा यात्रा आगे को बढ़ रही है। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। इस प्यारे भजन और कल के कार्यक्रम की अनाउंसमेंट के साथ साथ ये शोभा यात्रा यूं ही आगे को बढ़ती जा रही है। जहाँ एक और ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर कि शंकर भगवान का वास है कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इसकी तलहटी में ये शोभा यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा है ये। और हमारी बहनें, हमारी माताएं सभी पैदल यात्रा कर रही हैं साथ में झांकी के। और आप अभी देख रहे हैं डिपो बाज़ार से होते हुए ये घूमेगी और जा कर के हनुमान मंदिर के बाहर यहाँ पर व्यापार मंडल कचहरी अड्डा की तरफ से यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि समोसे, बिस्किट, चाय और पानी इत्यादि लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जिन जीप वगैरह में बच्चों को लाया गया, जो कि भगवान के रूपों में अलग अलग रूपों में बनकर के आए थे, उनके ऊपर तिरपाल वगैरह बहुत अच्छे से लगाया गया था, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो ऐसे में कोई भी जो परेशानी किसी को भी ना हो, तो इस वजह से इस शोभा यात्रा को बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो चलाया गया था। और अब यहाँ पर हो रहा है प्रसाद वितरण, क्योंकि शोभा यात्रा चलने के बाद एक यही पड़ाव था जहाँ पर कि सब लोग रुके थे। और फिर यहाँ से प्रस्थान करके सीधा कोतवाली बाज़ार लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे। चाय पी लेते हैं हम। राधे राधे। और सबकी खुशी देख सकते हैं आप।
हाथी घोड़ा पाल की राधे राधे नहीं तो जगह ही है। हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे राधे। और ये उल्लास अधूरा रहेगा अगर बैंड बाजे की तारीफ ना की जाए, क्योंकि सभी को झूमने पर मजबूर किया इन्हीं लोगों ने। कार्यक्रम है मेन, वो तो कल होना है, लेकिन जो अभी झांकी आ रही है वो इस मंदिर में अभी आएगी और भजन कीर्तन यहीं पर होगा। फिलहाल तो मैं इसको बाहर से ही इसकी जो शोभा है वो दिखा देती हूँ आपको। और जब ऐसी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं तो यातायात व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, लेकिन आपको बता दूं जब से मैं इनके साथ चली थी मैंने ये पाया कि इस व्यवस्था में यातायात अच्छे से चलता रहे सुचारू रूप से। थोड़ा बहुत जहाँ पे कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर तो थोड़ी देर के लिए रुकता ही है, जाम लगता है, लेकिन फिर भी सभी ने बहुत ध्यान रखा कि गाड़ी और टू व्हीलर्स वालों को कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और इसमें ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी थे हमारे, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और ये जो झांकी है वो कोतवाली बाजार तक पहुंच चुकी है, वो देख रहे हैं आप। और बहुत खुशी से झांकी बजाते हैं लोग, सब आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि झांकी कोतवाली बाज़ार में पहुंच चुकी है और ये अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है, क्योंकि अपनी खुशी अपना उल्लास दिखाने के लिए जगह जगह पर कुछ देर रुक करके नाच गाना हो रहा है। उत्सव है, उत्सव को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और साथ ही में धर्मशाला के मेयर मिस्टर ओमकार नहरिया जी भी इस झांकी में शामिल हो चुके हैं। और ये देखिए मौसम भी जो है वो ख़राब हो रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हो और बारिश ना हो, यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। राधे राधे जी। लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर ये धर्म ध्वजा फहरा रही है। जय हो हनुमान जी। और ये देखिए मंदिर की शोभा जो पहले मैंने आपको केवल बाहर से दिखाई थी, अब ये अंदर का नज़ारा है। और कल जब आप देखेंगे ना तो इससे भी ज़्यादा सुंदर होगा, तो इसलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ कल के ब्लॉग में भी। और ये जितने भी सारे बच्चे थे जो झांकियों में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, वो यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर भी इस मंदिर में भी द्वार के बाहर प्रसाद वितरण और चाय सभी को दी जा रही है। कोई न जाए। और यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कि लंगर खाकर खाए बिना कोई भी न जाए। दर्शन को से जाऊं मेरे और ये वो कीर्तन मंडली है, इसका नाम है जय माता दी, जो कि यहाँ पर आज भजन कीर्तन करेंगी। गणेश वंदना से शुरू करके इस भजन मंडली द्वारा सारे प्रभु के रूपों के जो भजन थे वो हमें सुनाए गए, चाहे वो माता रानी का हो, शिव शंकर का हो, राधा कृष्ण का हो, हनुमान जी का हो, राम जी का हो, और हम सभी उसमें भाव विभोर होते चले गए। और ये तो था 17 तारीख का कार्यक्रम। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी है वो 18 तारीख को मनाई गई। देश के कई भागों में 19 तारीख को भी मनाई गई है,
लेकिन हमारे यहाँ 17 तारीख को शोभा यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद 18 तारीख को जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम इसी मंदिर में करवाया गया। अभी इस समय चल रही है भगवान की आरती। उसके बाद फिर से भजन कीर्तन का कार्यक्रम आरंभ हुआ और जब तक ये कार्यक्रम ख़त्म नहीं हुआ हम इसी तरह से यहीं पर बने रहे। लेकिन आखिर में जब हम बाहर निकले तो बारिश ने इतना माहौल ख़राब कर दिया था कि बहुत सारे लोगों की जो चप्पलें हैं ना, वो जो इन्होंने मंदिर के बाहर ही उतारी हुई थी यहीं पर, तो यहाँ से पानी अपने साथ बहा के ले गया और कई लोगों को मेरी तरह नंगे पैर ही घर जाना पड़ा। और यहाँ पे वो लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया है जो भक्तजन आए थे उनके लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो ये सभी लोग यहाँ पर लंगर ग्रहण करके जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप कोतवाली बाज़ार की शोभा कितना प्यारा सजाया हुआ है। और कल भी हमें यहीं पर आना है। शाम 8:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। थोड़ा बीमार होने की वजह से मैं ये वाला व्लॉग जल्दी अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।